downwards with the use of gravitational force is called as free fall, and the object was freely. बताते नहीं, कोई रियाजी नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे की चीज देखें, फ्री फॉल वर्ड यूज किया गया। तो व्हाट इज फ्री फॉल? ओके, when an object is just released from certain height, then it comes down under the effect of gravitational force Yes. of Earth. This is called free fall. When object is just released, release कर दिया जाए, just released from certain height, then it comes down. और सिर्फ comes down नहीं होती है, then it accelerates. इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरती है, जीरो से बढ़ी ही होगी स्पीड जब छोड़ा होगा, तभी तो बढ़ते बढ़ते ही तो बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है बताइए? इट एक्सिलरेट्स। क्या होगी? Then it accelerates towards Earth under gravitational force of Earth, या under gravity. This is called free fall. This is called. अब देखिए मोहजीत, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को यूनिट के साथ बताओ। So 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg square. आप बताओ। ये बाई लगा दिया, ये बाई बोले ही नहीं, मल्टीप्लाइंग केजी स्क्वायर बोल दिया, सही है। अपॉन केजी स्क्वायर, नहीं तो केजी की पावर -2 बोलते, या बाई केजी स्क्वायर, सही कि नहीं? ये फर्क है। अब आगे देखो, नाउ दैट इज फ्री फॉल में हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का क्या मतलब होता है जरा ये देखें कि वैल्यू ऑफ जी। अब अगर ये अर्थ है और इससे थोड़ी ऊपर 1 मीटर ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है? m मास है। कितना मास है? अगर ये m मास है तो बताओ जब इसे छोड़ा जाएगा तो किधर भागेगी? क्या इसके अर्थ के सेंटर की ओर भागेगी? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करते हैं, उसी लाइन पे एक्ट करता है। तो ये इधर नहीं भागेगी, इधर नहीं भागेगी, वो किधर की ओर भागेगी? टुवर्ड सेंटर। ये नहीं कि इधर तुमने छोड़ा ये पेन और वो उधर भाग के गिरा, इसको छोड़ा इधर भाग के गिरेगा कि अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा? सेंटर पे गिरेगा। तो अब इसका मास m है और अभिनव क्या आप मुझे बताएंगे कि अर्थ का मास कितना है? बोलो। 6 into 10 to the power 24 kg. सही है। तो अर्थ का मास इन्होंने बता दिया कि 6 into 10 to the power 24 kg। अब आप भी अनिकेत बताइए अर्थ का रेडियस कितना है? 3.84 into 10 to ये the अपने power. हिसाब से ही चलेंगे। अर्थ का रेडियस बताओ। 6400 kg। कितना है बोलो? 64। ये अर्थ का रेडियस है। ये चीज क्या कहलाती है? किलोमीटर। तो अर्थ का रेडियस कितना बताइए? सो रेडियस ऑफ अर्थ इट इज 6400 किलोमीटर। कितना है? किलोमीटर। बोलो मास ऑफ अर्थ कितना है? अभी बताया अभिनव ने 6 इंटू जो पिछले सवाल में किया था दिस मच kg। सही है। और g की वैल्यू बताइए, g की वैल्यू कितनी होती है? तो 6.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ और -11 kg मीटर स्क्वायर और अपॉन
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सही है, इतनी चीज पता चल गई। और इस दूसरी बॉडी का मास क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू m kg, जो कि मैंने यहाँ ले लिया। अच्छा ये बताइए, ये जो किलोमीटर में है मौजूद, अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या 1000 से और मल्टीप्लाई होगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 0 2 0, और अगर डेसिमल यहाँ लगा दिया जाए तो क्या होगा? कितने? क्योंकि 5 0 तो है ही है, और 64 को भी अगर तुम 6.4 लिखो तो 1 टन तो और चला जाएगा उसमें। सही है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरा पेन जैसे है 1 मीटर ऊपर है, कितना? इतने में यानी 6400000, इतने मीटर में अगर मैं 1 जोड़ूं तो 1 जोड़ूं या ना जोड़ूं कुछ फर्क पड़ता है क्या खास? अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है कि उसमें 1 मीटर जोड़ने या ना जोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा बताओ? तो क्या मैं इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो d है, क्या मैं उसे r ही ना ले लूं प्रभा? क्या फर्क पड़ता है 1 मीटर से? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा जी किसान? भाई ये अर्थ से दूर है तो रेडियस में 1 मीटर और जोड़ दिया, उस जोड़ा या नहीं जोड़ा उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि हमारे फार्मूले में इनके बीच का जो लगने वाला फोर्स है उसे क्या कहते हैं? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है बताइए? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज g मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर। यहां तक जी की सर सही है? अच्छा, g की वैल्यू तो मैंने 6.7 इंटू 10⁻⁻11 रख दी, ऑब्जेक्ट का मास m रख दिया, और अर्थ का मास क्या रख दिया बताइए? दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। चाहे तो आप सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं, पहले इसे g लिखें, ऑब्जेक्ट का मास m और अर्थ का मास m ही, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये बताइए d को मैं r ही लिख रहा हूँ जिगिशा, तो यानी इसमें कुछ ज़्यादा किसी तरीके की एरर तो इंट्रोड्यूस होगी नहीं। 1 मीटर और जोड़ दिया 6400 किलोमीटर, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैं डी की जगह क्या लिख दे रहा हूँ? रेडियस ऑफ। सही है, ये डिस्टेंस में इतना और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया? वैसे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी चाहिए, न्यूटन का लॉ कहता है, लेकिन मैं अर्थ इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट जरा सा है, तो क्या मैं 1 मीटर जोड़ूं? वही लिखा, ठीक है संजना? तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि फार्मूला क्या होता है कि दोनों का हमें क्या लेना चाहिए? सेंटर जिससे सेंटर, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये तो मैंने बड़ा करके दिखाया, इतना बड़ा होगा नहीं अर्थ के सामने, ठीक है। तो चलो ये मैंने लिख दिया, दोनों का मास लिख दिया, बॉडी का भी मास लिख लिया जिसको गिराया जा रहा है फ्री फॉल, और साथ में अर्थ का भी लिख दिया। अच्छा ये बताओ, फोर्स का कोई तुम दूसरा फार्मूला भी अभी नहीं जानते हो? ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F is equals to m. m है? Yes sir. तो मैं f की जगह क्या लिख दूं? m। अच्छा जब कोई भी चीज अर्थ की ओर गिरती है तो उस एक्सीलरेशन को क्या हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं? Yes sir. है एक्सीलरेशन, लेकिन चूंकि ग्रेविटी की वजह से गिर रही है या फ्री फॉल में गिर रही है, इफ समथिंग फॉल्स या एक्सीलरेट्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट एक्सीलरेशन का सिर्फ नाम बदला है, अब वैल्यू कुछ नहीं बदलेगी, जिससे लोगों को पता चली अपने आप ही गिर रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? इसके लिए पेट्रोल नहीं चाहिए इस पेन को गिराने के लिए, या कोई डीजल नहीं चाहिए, छोड़ दो गिर जाएगा। अब गाड़ियों को चलाने को एक्सीलरेट करने के लिए डीजल चाहिए, तो अपने आप गिरने वाली चीज़ को क्या कहेंगे? जी से डिनोट करेंगे। सही है। If something falls down due to gravity, then that acceleration is called gravitational acceleration. इसकी अलग से भी definition. So if object purely falls, किसकी वजह से? Due to gravity, that acceleration is called ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और उसे किससे डिनोट करेंगे? एंड डिनोटेड बाय जी। इसको जी से डिनोट करेंगे। ये वैल्यू ऑफ जी का कैलकुलेशन अपने आप नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है 9th क्लास में। तो अब मैंने एम ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ? ए को क्या लिख सकता हूँ दीपिका? क्या जी लिख दूँ? क्योंकि ए और जी एक्सीलरेशन तो दोनों ही है,
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं और यहाँ पे ब्रैकेट में दीपिका बताओ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं। मैंने F को ma क्यों लिखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार, बाय सेकंड लॉ ऑफ। और ऊपर क्या लिखूं दीपिका, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो इतना काम कर दिया, अब मैं ए की जगह जी लिख देता हूं, तो अगला स्टेप क्या होगा, mg हो जाएगा। सो mg इज इक्वल्स टू g m me और बाई re स्क्वायर, दोनों तरफ से m और m कट गया, m और m कट जाएगा ना, मास तो उसी ऑब्जेक्ट का ही लिया जाएगा। तो g की क्या वैल्यू आ गई, g me बाई R square. अब ये तुम्हारा फार्मूला है। अगर मैं तुमसे कहूं टेल द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो आपको क्या बताना चाहिए, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, एम को हटा के बता देना चाहिए, क्योंकि इधर और इधर से एम कटा, तो जो बच गया वो जी है भाई, एम ही तो कटा ना दोनों तरफ से, तो जो ए है उसको जी लिख दिया कि नहीं लिख दिया, चेक करो, जी लिखा कि नहीं है की जगह, एम कट गया तो जो बच गया वही तो जी है। जी की वैल्यू, अब मान जी की वैल्यू हो गई, यही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इतने से कोई भी चीज नीचे बढ़ेगी इसमें, सही है। तो अब इसकी वैल्यू निकालो जरा, जी की क्या वैल्यू बताइए, 6.7 into 10 एम कितना है, अभिनव ने बताया 6 into 10 to the power 24 kg. और आर कितना है, दैट इज 6, यहाँ देखो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो कितना बन गया था, 6.4 into 10 to the power 6. ये सही हमने पुटअप किया है कि कुछ गलती की है, अभिनव बताओ, सही की. और किसी आप बताओ, हाँ, स्क्वायर नहीं लगा। सही, स्क्वायर भी लगा दिया। अब देखो दैट इज 6.7 इंटू 6 और नीचे 2 लिखे जाएंगे 6.4 और ऊपर क्या आएगा -11 24 और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 6 to the power 6 का स्क्वायर टोटल हुआ जैसे पीछे किया था। इन सब में देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया और ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो क्या ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये ऊपर कहीं भी 10 लिख दो, ये हटा दिया, देखो मैंने 10 लिख दिया, सही है। 6.7 इंटू 6 इंटू 10 ये सब एक साथ लिखे जाएंगे और 6 पॉइंट तो हट ही गया, 64 इंटू 64 हो गया और पावर में जरा देखो क्या क्या आएगा, -11 प्लस 24 और माइनस, तो बिल्कुल वही लिख दिया, इनका सम ये माइनस में आ गया। अब जरा इसको कट करें आप, तो 3 32 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो दैट इज 20, नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और एक इससे भी इसको कट कर दो, तो ये 5 है, इसको कट करो, तो 2 से कट हुआ 5 और 2 से कितना आएगा 32, 5 से और इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि नीचे क्या क्या है, 32 का स्क्वायर किसी को आता है, 32 का चेक करो, 1024 1024 आ गया। अब इसको देखो, -11 और -12 कितना होता है बोलो, क्या -23 और +24, तो क्या इससे 10 आ जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करो रिद्धि, ऊपर कितना आएगा 10 की पावर 1, यहाँ बताओ 10 1024, सही है, यहाँ तक ठीक है। 10 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ बताओ, 10050 और डिवाइडेड बाई, इन दोनों को 2 से कट कर दो तो क्या होगा 5025 और नीचे कितना आ जाएगा 5
1 2, अब नहीं कट होगा, इससे ज़्यादा नहीं कट हो सकता। अब 5 1 2 से किसको डिवाइड करो? 5 0 2 5 को, तो इससे आएगा दैट इज 5 9 या 9 टाइम चला जाएगा, 5 9 या 45 होता है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 and that is 10, 9 5 जा 45, 45 that is 46, now 15, तो 15 से जाएगा तो 7, 1 बचेगा, ये इसने इसको कैरी ले लिया तो that is 9, तो यहाँ 3 बचेगा, और एक अब डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ाओ, तो ये कितने बार जाएगा? 67, ये सही है ना? 1024 ही होगा सही ना? है सर। और ऊपर की मल्टीप्लाई ठीक है, दैट इज एक बार और चेक करेंगे, तो इससे क्या होगा? ये 4 है, ये करो, यहाँ पे 4 है। अब देखो 5 से करो 8 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा, ये 8 2 जा 16, 8 1 is 8 और एक 9 और 8 5 जा 40, तो लगभग तो पूरा चला गया ना, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी बोलो? तो दैट कम्स एज 5025 अपॉन 512, तो ये 9.8, जी की वैल्यू इतनी आ गई, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब देखो अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है, सही है, और मान लीजिए हर सेकंड में इसकी इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सीलरेशन क्या होता है? 1 सेकंड में बढ़ी हुई स्पीड, तो अगर यहां से ऑब्जेक्ट को गिराया तो बोलो 1 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड होगी? आफ्टर 1 सेकंड बाद 9. इतनी हो जाएगी, क्योंकि यही एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन जानते हो, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज होता है हर सेकंड के बाद, उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो बोलो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? 9. 1 सेकंड बाद, अभी ये तो अभी रुका ही था, लेकिन 1 सेकंड बाद अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इतनी ये इसकी स्पीड हो जाएगी। एक्सीलरेशन है लेकिन मैं स्पीड लिख रहा हूँ। अभी इसकी स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड बाद दोगे तो ये सब्ट्रैक्ट करके जब पर सेकंड करोगे, पर सेकंड, तो अपने आप -2 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ अभी ना, 1 सेकंड और बाद इसकी क्या स्पीड हो जाएगी? बोलो आप बोलो। सर 9.8. 19.6 और 9.8 बढ़ जाए, हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ती चली जाएगी? 9. तो 9.8 और बढ़ गई, तो इन्होंने सही बताया 19.6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद और बताओ कितनी हो जाएगी? अब मान लो ये तो तेज होती जा रही चीज, 1 सेकंड और बाद कितनी हो जाएगी जरा बताओ? 29.4, तो दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड। तो एवरी सेकंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। Yes. इसीलिए जब बाहर से एस्टेरॉइड आता है तो जल जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड होती चली जाएगी, एक पहले ही अपनी उसकी खुद की स्पीड है, तो वो जब हमारे पार्टिकल से टकराता है तो इतनी स्पीड में उसमें आग लग जाएगी और वो सब बर्न्स टू एशेस। सही है। अच्छा जी की वैल्यू हमने देख ली, जी का फार्मूला बता दो बस, ज़्यादा में नहीं चाहिए आपसे। G is equal to G into capital G into mass of the earth upon RE square. और जी की वैल्यू क्या है? G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज़ बता दो, मुझे पेन तो देना ही आपको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। दो तो बहुत अच्छी बता दी, एक और बता दो। When the object is just released from a certain height, हाँ, then it is falls towards the earth and under gravity. This is called फ्री फॉल, ये तो फ्री फॉल। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बताओ। if a object purely falls towards the earth without any disturbance, हाँ, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हाँ ठीक है, प्योरली ठीक है, अंडर एक्सीलरेशन, then this is known as acceleration of gravity. या इसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसे कॉल्ड ग्रेविटेशनल। अच्छा बताया, सब कुछ अच्छा बताया। अब आगे देखो, नाउ देखो ये अगले यहाँ कैलकुलेट करके पूरा दिखा दिया, इसी पे यहाँ पे देखो।
पूरी वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट की जैसे मैंने किया। अब देखिए कि अंडर फ्री फॉल वॉट एवर एक्सिलरेशन इज देयर ड्यू टू, च्युइंगम मत खाया करो दिख लीजिए जब क्लास में बैठो। नाउ अंडर फ्री फॉल जो भी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे क्या कहेंगे? Gravitation. Under free fall, whatever is acceleration due to gravity is called gravitational acceleration. और इसकी वैल्यू क्या है? 9.8. It is denoted by small g and its value is 9.8 meter per second square. जरा देखिए our equations of motions क्या है? v is equals to u plus at, और अगर फ्री फॉल हो तो क्या होगा? V is equals to. If u is equals to 0 और a is equals to g, तो जो चीज नीचे गिर रही है और वो फ्री फॉल में है तो उसका u क्या होगा? 0. और एक्सीलरेशन को हम ग्रेविटी कह रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों वैल्यू इसमें प्लेस करो V is equal तो बोलो v क्या हो जाएगा? नाउ v is equals to 0 plus gt हो जाएगा। इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। ये अलग से याद नहीं करना है लेकिन ये पुट करना है, जब यही लिखना है लेकिन पुट के कर देना। सर कहीं कहीं पे यही फॉर्मूला दिया रहता है पर ऐसे भी ऐसे ही दिया रहेगा तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सर v is equal to u plus gt ऐसे दिया रहता है। u plus at है तो a की जगह पुट a is equals to g कर दीजिएगा। अगला देखो, नाउ ये मुझे बताओ कि अनुष्का g की वैल्यू निगेटिव कब होगी? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है कि ऊपर? उल्टा ऊपर फेंके तब निगेटिव होगी या नीचे आए तब? ऊपर फेंकने से। बोलो। ऊपर मोहजीत ने सिर्फ सही बताया क्लास में, और कोई नहीं बताया। बहुत बढ़िया, उसी ने बताया। उसने कहा सर आपने तो फार्मूला लिखा है यहाँ कोई चीज निगेटिव है ही नहीं, तो कहाँ जी निगेटिव हो जाएगा? ये टैलेंटेड व्यक्ति की पहचान है। सही है, उसने तुरंत देख लिया, यहाँ से पकड़ा होगा उसने। बोला सर यहाँ कहाँ कोई चीज निगेटिव है? क्या धरती का मास निगेटिव हो जाएगा कि धरती का रेडियस निगेटिव कर दोगे कि ग्रेविटेशनल एक्शन कोई चीज निगेटिव है? तो जी निगेटिव हो ही नहीं सकता। उसने पकड़ लिया, क्योंकि उल्टे सवालों का वही सही जवाब दे सकता है। मोहजीत नाम ही है, मोह को जीत लिया। आगे देखो, तो पहली क्वेश्चन समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी देखो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये h हाइट से गिराया जा रहा है तो नवदीप इसे मॉडिफाई करो। देर लगा रहे हो? हाँ बोल बेटा। सर h इज इक्वल्स टू हाँ t प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्रियांशु बता। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही, ये भी तो बोलते हैं कुछ 0 इंटू टी, क्योंकि 0 टी ना, u तो 0 है ही है। यस u यस कितना है? ये तो रखना ही पड़ेगा। एक एडिशनल चीज है, मैं s ना दूरी की जगह मैं लिख दूंगा हाइट प्लस हाफ GT। इसमें नवदीप ने नहीं बताया, इतनी आसान सी चीज ये समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाफ, तो ये एक नया इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन देखो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नवदीप इसे जरा मॉडिफाई करो। सर जीटी नहीं सर तुम ऐसे ही कुछ भी कर रहे हो। उमेश आप बताओ। रोहित, वही है दो चीज, उसमें समझने कहाँ लग गए तुम? हाँ बोलो रोहित। v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2 gs 0 स्क्वायर प्लस 2 g s h।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है वही इक्वेशन। जहां जहां जरूरत हो फ्री फॉल में u 0 रख दो, a को g रख दो और h को s को क्या रख दो, h। सही है। चलो अब देखिए, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9.2 देखो। 9.2 भी 10.2 नहीं, 9.2। ओके, एग्जाम्पल 9.2 कहता है ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज। एक कोई इस तरीके से लेज है और ये कार यहाँ से गिरी और लुढ़कते हुए कहाँ पहुंच गई, कार फॉल्स ऑफ फ्रॉम लेज, ऐसे ही गिर गई। और उसको कितना समय गिरने में लगा, तो सिंपली लेज से गिर रही है, जी दिया है, जी इन्होंने जो नीचे की ओर इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दे दी। वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन उन्होंने सवाल को सरल करने के लिए क्या दे दिया, 10। और यू कितना बताओ अगर ऊपर से गिरेगी, 0 मीटर पर। और क्या चीज दी है, यही दिया है। What is the speed on striking the ground? कह रहा है जब यहाँ पर ये कार यहाँ पहुँचेगी तो जब इससे टक्कर मारेगी तो ऐसे समय में टक्कर के दौरान ऐसे स्ट्राइक कर गई और इसकी हेडलाइट भी टूट चुकी है, तो उस समय व्हाट इज इट्स स्पीड, v पूछा जा रहा है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जिज्ञासा वैल्यू प्लेस करो। v equals to 0 plus gt। तो v इज इक्वल्स टू क्या, हम हमारे पास तो टाइम तो है ही नहीं, अभी हम इसको नहीं निकाल सकते। इस फार्मूले से निकल पाएगा क्या, क्योंकि टाइम तो नहीं है ना। भी हमें दूसरा फार्मूला इसने 0.5 अच्छा 0.5 सेकंड दिया, तो इसको कितना टाइम लिखा, 0.5 सेकंड। तो इसमें रखिए 10 इंटू 0.5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 मीटर पर सेकंड। अगर 5.5 सेकंड में वो गिरती है, जनरली अगर आप एक बॉल ऊपर फेंको तो 1 सेकंड में वो हाथ में वापस आ जाए। तो सेकंड देखिए, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। नाउ अब एवरेज स्पीड हमको निकालनी है सोनाक्षी। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है बताओ, करेक्ट, ये भी सही बताया, दोनों ठीक बता। चलो, दैट इज u प्लस v/2, जैसा हमने मोशन चैप्टर के दूसरे पेज पे पढ़ा है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, किसी का भी एवरेज निकालना हो, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल कितनी थी बताओ और फाइनल कितनी आई, डिवाइड बाय 2। तो पूरे जर्नी के दौरान या उसके जो फॉलिंग के दौरान क्या स्पीड रही, 5/2। तो कितनी हो गई, सही है। बोलो कहाँ पूछी, बताओ। एवरेज स्पीड हमेशा होती है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई। किसी का भी अगर एवरेज निकालना है, शुरू में अगर तुम जा रही हो तो 20 की स्पीड से तुम अगर स्कूटर में बैठ के जा रही हो और बाद में तुमने स्पीड बढ़ा दी स्कूटर की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं स्कूटर में और किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 की स्पीड से जा रही हो और बाद में कितनी कर ली, देन यू हैव 30 मीटर पर सेकंड। तो ऐसी स्थिति में बताइए कितनी स्पीड हो गई, बताओ, जोड़ के बाई 2 करो। शुरू में 20 की स्पीड से जा रही थी, बाद में 30 की हो गई, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, ढेर लगाती बताने। आप बोलो दीपिका, सही, जोड़ के बाई 2 कर देती, उतना क्या सोचो। चलो कितनी बात समझ आ गई, जोड़ के बाई 2 ही तो करना था। तीसरी चीज देखिए, हाउ हाई। अब h पूछा जा रहा है कि भाई अगर उसको 0.5 सेकंड लगे तो h कितना है, तो मोहजी दैट इज s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं अब इस फार्मूले को पहले मॉडिफाई करूं, तो इसको h लिख दो और इसे क्या लिख दो,
हाफ जी 0 इंटू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एच निकालना है। आशीष आप बताओ, वैल्यू पुट करो। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आसान है, कर सकते हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बोलो। सर एच इज इक्वल टू हाफ हाँ सर 10 हाँ, और सर 0.5 का स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 को 2 बार लिखो तो क्या हो जाएगा? ये 5। फिर से साची आपकी जरूरत पड़ी। 5 इंटू 0.5 कितना हुआ? हर चीज में तेल लगा रहे हो। बोलो। ये अच्छा बताया आप भी। 2.5 इंटू 0.5 कितना हुआ? बोलो। दो डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, क्या है क्या है? मल्टीप्लाई कर लो आपस में और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ। बोलो अनवी। 1.25 125 होता है, लेकिन 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा। इतनी बात समझ आ गई? अगला सवाल देखिए। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं रिद्धि। बोलो पहला क्वेश्चन कराएं कि दूसरा, या कोई ना कराएं? कोई अब हम क्या करें? जब यही कह रहे हैं कि नहीं दवा, सही है। पहला वाला फ्री फॉल क्या है? दैट इज इफ ए बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट देन इट फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी। इसी को मुक्त पतन या फ्री फॉल कहा जाता है। चलो, ये तो 2 बार करा दिया। मास एंड वेट। मास क्या चीज होती है? अमाउंट ऑफ मैटर। सर इसमें तो एग्जांपल 9.3 इसमें तो 9.8 की वैल्यू माइनस में ले रहे। अरे एक और सवाल है, मैं ध्यान ही नहीं दिया। चलो एक और है। एग्जाम्पल 9.3 देखो, सही है। अब देखो X, ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ये कितना अच्छा, कितनी चीजों को कितना समझ लेती है, हम लोग नहीं समझ पाते। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड है, सही है। बहुत बड़ी बात बोली, कोई समझ नहीं सकता। इन्होंने कहा तृप्ति ने, अगर ऊपर फेंकी जाए तो जो जी नीचे लगता है उसी से वो रिटार्ड करने लगे, वो फोर्स उसका नीचे की ओर है, और तुम चीज कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर। तो इन्होंने कहा कि ए को सर माइनस जी लिख दो, क्योंकि जी तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो अपनी तरफ से एक निगेटिव लगा के रखो। ये बहुत बड़ी बात तृप्ति ने बताई है। बोले सर जी तो फार्मूले से निगेटिव हो नहीं सकता, तो आप पहले से पहले क्या लगा के रखो? इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। तो अच्छा, अगर ऊपर फेंका गया है, दिव्यांश अब आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट पता करने, ऊपर फेंका जाएगा तो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? दिव्यांश आपसे पूछा जा रहा है। अगर उल्टा ऊपर फेंक, देखा कि नीचे आए, तो ऊपर फेंकने की जी की क्या वैल्यू होगी? माइनस 9.8। ये सबसे तेजी। बोले ये शुरू से ही क्लास के शुरू से कह रहे हैं सर जी निगेटिव ना लिख देना, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। ये तेज बहुत है, ये दिमाग के तेज है भाई, दुनिया को जीत लेंगे सिकंदर के तरीके। बड़ी बात। एक मोटे दिमाग का होता है मोटा अनाज, एक पतला अनाज होता है। देहरादून का चावल बासमती, एक मोटा अनाज है 2 रुपए किलो मिलता है। ये बहुत तेज है, अरे दिमाग है, यूज कर, एंजॉय कर रहे हैं दिमाग। बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा सर ये कभी ना लिख देना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी जयसवाल क्लासेस। क्योंकि जी का फार्मूला क्या? अभी एम तरफ से बता रहे हैं, दैट इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। उसमें कहाँ निगेटिव है? ये कैसे निगेटिव हो जाएगा? हो जाएगा। बल्कि तृप्ति ने बहुत अच्छा बताया, बोला सर जी नहीं निगेटिव हो सकता, एक निगेटिव लगा दो, एक्सीलरेशन को माइनस जी लिख दो, ये जी यही रहेगा। जी आप 9.8 ही लिख रहा, लेकिन सर एक निगेटिव लगा देना, ऊपर जाना ना। जैसे एक है
तुम जा रही हो स्कूटी से और रिद्धि पीछे से धक्का दे और आगे से धक्का दे, रिद्धि उतना ही धक्का दे सकती है, लेकिन पीछे से धक्का देगी तो रिद्धि का धक्का पॉजिटिव, और स्कूटी चल रही है आगे से ही खड़ी हो जाए धक्का देने के लिए तो नहीं, समझ आएंगे। हर रिद्धि का धक्का वही, जी वही है, वो नीचे की ही ओर है, लेकिन तुम अगर एक्सिलरेशन के अपोजिट चल दो तो क्या होगा, वो रिटार्डेशन। एक्सिलरेशन के आप कैसा चल रहे हैं, व्हेन वी आर थ्रोइंग समथिंग अपवर्ड देन एक्सिलरेशन इज नेगेटिव माइनस जी, सही है। और जब नीचे की ओर है तो एक्सिलरेशन। अब तुमसे दो चीजें पूछी जा रही सवाल को करने से पहले, तो कह दो यहाँ पर आप लिख लें जो अनिकेत ने बताया, क्योंकि जरूरी है कि जी इज नेवर निगेटिव। क्यों नहीं निगेटिव है, क्योंकि जी कहाँ से आता है बोलो, ये बहुत बड़ी बात है इसकी, लेकिन इनको इनाम नहीं देंगे, ये बिना इनाम के ही रहेंगे। हाँ भाग गया, उसका रबर उसमें डालो, उठा के उसमें डाल दो बगल वाले, तो वो भरता रहेगा। पाइप उसमें हो गया। चल अब आगे देखो, इतना तुम्हें समझ आ गया। दो केस बताओ मुझे, एक ये है और एक ये है। आरिश, यहां पर एक कितना होगा और यहां पर एक कितना होगा, दोनों बताओ। हाँ बोलो। करेक्ट, नीचे आ रही तो प्लस जी। He is replying so swiftly कि नीचे आने वाली चीज करो उसका एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाएगा, अब ऊपर जा रही है तो ए कितना होगा माइनस जी। ये वो वहां से देख के बोलती कि भाई ऊपर जाएगी सर तो निगेटिव, सो इस चीज को लिख लें, ठीक है। कि इफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन देन क्या होगा। इस पर अभी एक सवाल किया था रोहित की नहीं, तो उसमें हमने जी क्या रखा था, 10 रखा था। 10 रखो या 9.8 समय प्लस प्लस ही तो रखा था, तो नीचे कार गिर रही थी तो क्या उस पर रिटार्डेशन होगा कि और बढ़ती चली जाएगी स्पीड, और ऊपर फेंकोगे तो बताओ उस गेंद की स्पीड घटती चली जाएगी कि बढ़ती चली जाएगी। अगर घटती चली जा रही तो बोलो उस पर एक्सीलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि फोर्स निगेटिव, और अगर फोर्स निगेटिव तो एक्सीलरेशन निगेटिव। ऐसा पिछले चैप्टर में बहुत बार कर चुके हैं कि ए की वैल्यू निगेटिव है। जब वो राहुल ब्रेक लगाता है अपनी साइकिल में, फर्स्ट हाफ में वो एक्सीलरेट करता है फिर ब्रेक नहीं लगाता है तो फिर निगेटिव हो जाता है एक्सीलरेशन, सही है। सो इसलिए चूंकि यहाँ पर स्पीड घटती जाएगी जब हम ऊपर बॉल फेंकेंगे, फिर एक टाइम पर रुक जाती है और फिर धीरे धीरे जब नीचे आएगी तब पड़ेगी, तो क्या लिखा जाएगा, ड्यूरिंग अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, अपवर्ड वो मूवमेंट ए इज इक्वल टू, और डाउनवर्ड मोशन में सही देखो, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन बहुत चाहिए तो अनिकेत को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दैट इज डाउनवर्ड मोशन, और ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अब सवाल पे आते हैं, चलो सवाल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये सवाल यहाँ का नहीं, यहाँ लिखो 9.3, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू 10 मीटर। देख लो जिगीशा, ये ऊपर फेंका गया और ये कहां तक गया बताओ, 10 मीटर, ग्राउंड से फेंका गया और ये कहां तक चला गया, और ए की वैल्यू कितनी होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड, सही है। नीचे हो तो प्लस लगा दो, क्या सोचना, इसको भी मत छोड़ो, हटाओ ए जी सब छोड़ो, ऊपर है तो निगेटिव लिख दो, नीचे तो पॉजिटिव, क्या करना है इतना जानते नहीं, आगे क्लास में जानते हैं, सही। चलो इतना तो तुम समझ गए ना। और ये जी की वैल्यू होती है माइनस जी, माना जाएगा कि नहीं, अभी कैलकुलेट करके बताइए। आगे देखिए, ये मुझे बताइए, कैलकुलेट द वेलोसिटी, जब ये ऊपर फेंका गया तो किस स्पीड से फेंका गया, जबकि प्रभात ये हाईएस्ट 10 मीटर तक पहुंचा है। क्या आप मुझे बताएंगे कि एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसके उच्चतम बिंदु पर इस गेंद की क्या वेग होगा, यहाँ पे क्या स्पीड होगी। कोई चीज ऊपर जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट इस पे मोमेंटरली क्या स्पीड हो जाती है, 0। पहले वहां जाएगा फिर रुकेगा फिर लौटेगा। तुम इधर दौड़ रहे हो तो जब तक रुकोगे नहीं तो लौटो, दौड़ वापस कैसे जाओ, तो मोमेंटरली दौड़ते दौड़ते रुकना पड़ता है तब तो लौट के जाओगे। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाते ही रुकेगा और फिर लौटेगा, सही।
तो यहाँ पे इसकी क्या स्पीड हो जाएगी बताइए? v कितना हो जाएगा? 0। अब इसकी इनिशियल स्पीड पूछी गई, तो लिखो u क्या होता है, फार्मूला लगाओ। v इज इक्वल टू क्या होता है प्रियांशु? u प्लस at, सही है। अब मुझे इसमें सारी वैल्यू फीड करके दीजिए आप। 0 अच्छा बता रहे हो। u प्लस माइनस 9.8 इंटू टाइम दिया क्या? लो टाइमिंग नहीं दिया, तो अभी हम इसको नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हमें क्या क्या चीज दिया है बोलो? हाइट दी है, v ये दिया है, a दिया है, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, दैट इज v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। तो मैं इसे क्या लिख लूँ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और a की जगह क्या लिख दो? माइनस जी, ऊपर जा रहा है, और इंटू एच, सही है, ऊपर जा रहा है ना, माइनस जी लिख देना, ठीक। अब वैल्यू बताओ। 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाँ 2 माइनस 9.8 9.8 लिया है क्या कि 10 लिया है? 9.8 और 10 मीटर हो गया, सब कुछ वही लिख दिया। देखो हाइट लिख दी है, माइनस लिख दो। देखो दिव्यांश, जी की वैल्यू लिख दी है, लेकिन ऊपर के लिए तो निगेटिव रखेंगे ना, और एच रख दिया। इनिशियल स्पीड ऊपर फेंकोगे तब थोड़ी ना यू 0 होगा, ऊपर फेंकते हो तो क्या 0 रखता है? छोड़ देते हो क्या? फेंकना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो यू तो रहेगा ना, और हाइट में सही है सब चीज। तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 9.8 से 2 का 19.6 और इंटू 10 से क्या होता है बोलो? माइनस से माइनस कट जाएगा, और यू स्क्वायर क्या आएगा? 196। तो यू कितना आ जाएगा? 196 का रूट कितना होता है? 14 मीटर। तो इसका मतलब है 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो फेंका गया। अब क्या पूछ रहा है? अभी तो हुआ नहीं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो हमसे क्या पूछ रहा था? दैट इज इनिशियल स्पीड पूछ रहा था। यस, इनिशियल स्पीड हो गई। अगला देखिए, द टाइम टेकन। आर सब टाइम के लिए क्या करोगे? सेकंड के लिए बताओ टाइम। पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस at, सभी चीजें फिल करो। 0 इक्वल टू 14 प्लस 9.8 9.8 क्यों कर रहे हो? ये चीज अपवर्ड मोशन है, ये रिटार्डेशन। माइनस 9.8 हाँ, यही इतना ध्यान रख लोगे तो आप 5 नंबर तुम्हारे हाथ में है। अपवर्ड मोशन में माइनस रख देना, और डाउनवर्ड मोशन में क्या करोगी? इतनी ही देना, और तो सब आसान। सही है, सारे सवाल उसी चैप्टर के ही तो हैं। और टाइम निकाल लीजिए, तो क्या करें बताइए? 14 को यहाँ ले आओ लेफ्ट में, तो कितना हो जाएगा? अब निगेटिव से निगेटिव कट कर दीजिए। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? -14 अपॉन -9.8, माइनस माइनस कट हो गया, दैट कम्स एज 140/98। इनको दोनों को या तो 14 से कट कर दो, 14 का टेबल नहीं आता तो 7 से कट कर दो, दैट इज 7 1 is 7 और 7 4 या 28, और ये 20 तो कितना आ गया बताइए? 14/20 क्या हो जाएगा? फिर इसे 2 से कट करो, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10/7 नजदीक कितना होता है? 1.43 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, हेलो बोलो क्या? अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, पहले तो यही 2 क्वेश्चन करो।